सोमवार को शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति की घोषणा कर दी गई, जिसमें पुरुष शिक्षकों को गृह अनुमंडल छोड़ करके दूसरे अनुमंडल में पोस्टिंग की बात की गई है, जिसे सुन करके एमएलसी संजीव कुमार जी का कहना है कि पुरुष शिक्षकों का प्रखंड स्तर पर ही ट्रांसफर हो और इसके लिए वे इस बात को शिक्षा मंत्री से रखेंगे और शिक्षा मंत्री से मिल करके शिक्षकों का प्रखंड स्तर पर तबादला करने की बात को सिफारिश करेंगे। तो इस खबर को हम पूरे विस्तार से आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं एमएलसी संजीव कुमार जी के साथ। बातों को हमको लगता है और भी अंकित करना चाहिए था, नियमावली में कुछ और उदारता होनी चाहिए थी। मसलन जैसे कंडिका 1 के क्रम संख्या 8 पर पुरुष शिक्षकों, जितने भी पुरुष शिक्षक हैं उनके स्थानांतरण में गृह अनुमंडल की बाध्यता रख दी गई है, जो कि वो गृह अनुमंडल में नहीं रह सकते हैं, वहां उनका स्थानांतरण नहीं कराया जा सकता है। मुझे लगता है इसको संशोधित करके गृह प्रखंड जरूर होना चाहिए, चूंकि आप एक तरफ कह रहे हैं जो वीपीएससी शिक्षक हैं, जो टीआरई 1 हैं, जो टीआरई 2 के शिक्षक हैं, जो नियमित शिक्षक हैं, वो अगर स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं देते हैं तो वो उसी जगह पदस्थापित, उसी विद्यालय में पदस्थापित रहेंगे जहां वो अभी कार्यरत हैं। तो फिर तो मुझे लगता है, मैं मंत्री महोदय से बात भी करूंगा, तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने की तो सजा दे दी गई विशिष्ट शिक्षकों को, चूंकि विशिष्ट शिक्षकों को भी उस श्रेणी में रखना चाहिए था कि कोई अगर अपने गृह प्रखंड में नहीं है तो गृह प्रखंड को छोड़ करके अगर कहीं भी पदस्थापित हैं तो उनको वहां रहना चाहिए था, उनको भी उस श्रेणी में रखना चाहिए था। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, जो असाध्य रोग हैं, गंभीर रोग हैं, चूंकि मैंने ही पत्र दिया था और अनुरोध किया था, उसके बाद जो भी बनी हो, और भी शिक्षक संगठन मांग कर रहे थे, बहुत सारे विधान पार्षद भी मांग कर रहे थे, लेकिन मैंने इस संबंध में पत्र भी दिया था और आपको मैं पत्र भी दूंगा। उसमें एक पहलू दिया गया है, जैसे बीमार जो हैं, असाध्य रोग से ग्रसित हैं, उनके बारे में दिया गया है स्वयं पति पत्नी बच्चों, इसमें माता पिता को छोड़ दिया गया है। मुझे लगता है इसमें तो ऐसे कई परिवार हैं जहां की एक ही पुरुष हैं, एक ही पुरुष हैं या एक ही महिलाएं हैं, माने किसी कारण से नहीं है। जैसे इसमें एक जगह अंकित किया गया है विधवा भी हो सकती हैं कोई। तो ऐसी स्थिति में रक्त संबंध में कोई भी अगर गंभीर रूप से बीमार हैं, जो असाध्य रोग और गंभीर रुग्णता वाली बात कही गई है, तो ऐसे माता पिता और उनके रक्त संबंध में जो एकदम सहोदर जो भाई बहन होते हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उनका भी इसमें अंकित रहना चाहिए, उनको भी इस श्रेणी में रखना चाहिए, जबकि इसमें सिर्फ पति पत्नी या बच्चों के बारे में है। और तीसरा सबसे बड़ा है कंडिका 2 की उपकंडिका 6 में शिक्षकों के उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण की अनिवार्यता का शर्त रखा गया है। ये तो मुझे लगता है जो कि आप एक सुविधा भी दे रहे हैं और सुविधा से वंचित भी कर रहे हैं। किसी भी शिक्षकों के आज तक का इतिहास है, मैं जहां तक जानता हूं, उनके सेवा काल में 2 बार किसी भी शिक्षकों को उनके इच्छानुरूप स्थानांतरण का प्रावधान किया जाना था। इसमें आप कह रहे हैं कि प्रत्येक 5 साल में अनिवार्यता है, तो ये विरोधाभास है। मुझे लगता है एक तरफ तबादले की, पदस्थापन की आप उदारवादी नीति अपना रहे हैं, दूसरी तरफ शर्त रख रहे हैं।
तो इसमें शर्त में एक ही है, जो कि जो पुरुषों के लिए किया गया है, उसमें गृह अनुमंडल की जगह गृह प्रखंड रहना चाहिए, और नियमित बीपीएससी टीआरई1 टीआरई2 में जिस तरह की सुविधा दी गई है, अगर वो स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं करेंगे तो वो उसी विद्यालय में पदस्थापित रहेंगे। इसमें सक्षमता उत्तीर्ण जो विशिष्ट शिक्षक आते जाएंगे उनको भी इस श्रेणी में रखा जाए। मैं ये आपके माध्यम से मांग करता हूं। और शेष तो अभी जो हमने पढ़ा जल्दीबाजी में, मैंने ये देखा, ये पहल अच्छी पहल है, लेकिन पत्र निकलने के पहले इसमें संशोधन होना चाहिए। मंत्री महोदय को भी और विभाग को भी इस पर विचार कर